No, he is not going to ask you anything of this. नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतालिक तो सभी जानते हैं कि वो ज़बरदस्त दई और आलिम दीन हैं। सबको ये भी पता होगा कि वो अपनी तबलीग के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, जिनमें कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत से रोशनी लेने वाली एक बच्ची का बयान आप इस वीडियो में मुलाहिजा करेंगे। इस प्रोग्राम को चलाने वाले सब बच्चे ही डॉक्टर जाकिर नाइक के शागिर्दों में से एक कम उम्र बच्चा इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, जो कि एक 4 साल की बच्ची को स्टेज पर दावत देगा और वो तकरीर करेगी। इस बच्ची की खुसूसियात बताते हुए शो के होस्ट कहते हैं कि यह सिर्फ 4 साल और 3 माह की है। इसका नाम फातिमा सलीम है और इस कम उम्री में ही बच्ची ने ज़िंदगी का मकसद दाई बनना बना लिया है। इसके साथ साथ ये इंतहाई ज़हीन भी है और फारिग वक्त में डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरें सुनकर कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करती रहती है। Fatima Salim Kardia. She is only 4 years and 3 months old. Presently in Junior KG, she aspires to be a dynamic teacher. Inshallah. Fatima is a very bright, cheerful and very creative child. स्टेज पर आकर ही इस कम उम्र बच्ची के सलाम का वो अंदाज था जो डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा से करते आ रहे हैं। जब वो बच्ची अपने नन्हे से मुंह से अपने ऑडियंस पर सलाम डालती है तो कानों को यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा प्लेटफार्म और ये 4 साल की बच्ची कैसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज से तकरीर का इफ्तिताह करती है। यानी इस्लाम को दिल से अपनाना चाहिए। इसमें अल्लाह ताला की एक अलग ही ताकत नज़र आती है। Fatima Salim Kardia. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ali wassahab ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. And my dear brothers and sisters, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया कि वो बच्ची जो ठीक तरह बोल भी नहीं पा रही, लेकिन ईमान की ताकत से वो न सिर्फ बोल पा रही है बल्कि एक बड़े आलिम की तरह तबलीग भी भरपूर तरीके से कर रही है। अपना बयान शुरू करते हुए इस बच्ची ने कहा कि ईमान के मुतल्लिक आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ईमान इस दुनिया में हमको गलत कामों से रोकता है, शैतान को हमसे दूर भगाता है। साथ में ही ये भी कहा कि आखिरत में जब हम अल्लाह के रूबरू होंगे तो अल्लाह ताला हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम दुनिया में क्या थे, यानी डॉक्टर या इंजीनियर वगैरह। इसके मुतालिक सवाल नहीं होगा, वहाँ सब बराबर होंगे और एक जैसा हिसाब होगा, यानी ईमान का हिसाब होगा। और वैसे भी हम आलिमों से सुनते आ रहे हैं कि कब्र में सवाल होंगे कि आपका दीन कौन सा है, पैगंबर कौन सा है, रब कौन है। How to save a man, brothers and sisters. Today, before I continue, we know how important it is to save a man. Iman is the most valuable thing in this world and in the Akhirah. ऐसे बच्चे कैसे ट्रेन होते हैं कि इनके उस्ताद कैसे होते हैं, इस बात से भी पर्दा हटाते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे उस्ताद का इंतखाब करते हैं, यानी कि जब 2000 से ज़्यादा उस्ताद का इंटरव्यू होता है तो उनमें से 20 या 25 उस्ताद को हम मुंतखब करते हैं, जो कि ये ज़ाहिर करता है कि उनमें से सबसे अच्छे और बेहतरीन उस्ताद यही हैं। इस तरह कारी साहिबान में भी बेहतरीन कारियों का इंतखाब किया जाता है। On an average, we interviewed about 2,500 teachers and selected less than 25 or 0.1%. Similarly, for our qaris, the qaris we selected, we interviewed in different parts of India, Lucknow, Nadwa, various parts, Surat, our crew went. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इदारे की एक खुसूसियत ये भी है कि हम अपने असातिज़ा को भी पढ़ाते हैं। अगर उस्ताद साहिबान बच्चे की नफ्सियात को नहीं समझ पाते तो उस्ताद ख़ुद भी ये समझ नहीं पाता कि अपने शागिर्दों को कैसे पढ़ाया जाए। इसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इदारे की छुट्टी जुम्मा और इतवार को रखी है, यानी इतवार के दिन सबको छुट्टी होती है मगर जुमे के दिन उस्ताद को वर्कशॉप करवाई जाती है।
اس کے لیے دنیا بھر سے تجربہ کار لوگوں کو لایا جاتا ہے جن میں نفسیات کے استاد بھی شامل ہیں تاکہ اساتذہ کو پڑھانے کے طریقے سکھائے جا سکیں۔ 5 days to teach our children. Our school works from Monday to Thursday and on Saturday. We have Friday and Sunday holidays. We educate our educators in our school. Our teachers, they get training. Once a week, they have the best of professionals coming to train them. ناظرین، اسکول اور مدرسے تو بہت علاقوں میں ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے شاگرد اتنے ذہین کیوں ہوتے ہیں؟ ان سب کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے اساتذہ کو ضرورت سے زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے تاکہ دل سے بچوں کو پڑھا سکیں، اور غیر مسلم اساتذہ بھی مدد دیتے ہیں تاکہ انگریزی زبان پر مہارت حاصل ہو۔ اس کے علاوہ عربی اور انگریزی زبان میں زیادہ تر توجہ دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ ایک نیک ارادہ ہے کہ جب دنیا سے ان کی رخصتی ہو تو ان کی طرح ہزاروں کی تعداد میں داعی لوگ موجود ہوں تاکہ اسلام دنیا میں پھیلایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس نیک کام میں برکت ڈالے، ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔